हुए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है। चुनावों को लेकर अब हलचल भी तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी आज बड़ी बैठक करने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये बैठक होगी और सीएम योगी की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। वहीं आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे इमरान मसूद। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी में एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस के, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं इमरान मसूद और अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को एक ताकत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में जैसे जैसे अब दिन बीतेंगे वैसे वैसे यह हलचल तेज होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक बीजेपी भी कर रही है। आज यूपी में दो बड़ी सियासी हलचल है। लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी आने वाले चुनावों को देखते हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका चुनाव से ठीक पहले माना जा रहा है। इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा है अगर पश्चिमी यूपी की बात करें, और आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने जा रहे हैं। एक बड़ा झटका यहां कांग्रेस को कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। काफी समय से ये चर्चा थी कि इमरान मसूद जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार महामंथन कर रही है और किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। खुर्रम निजामी और रजनीश पांडे हमारे दो संवाददाता इसी बड़ी खबर को लेकर जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले खुर्रम निजामी, आप ही का मैं रुख करूंगी। बीजेपी महामंथन कर रही है, बाकी पार्टियों की अपनी तैयारी है, लेकिन बीजेपी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है चुनावों की तैयारियों को लेकर होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से किया है बीजेपी ने। वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद को लेकर बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए झटका और समाजवादी पार्टी के लिए वरदान। बिल्कुल, देखिए इमरान मसूद एक लंबे अरसे से स्विच करना चाह रहे थे कैंप को। उनको कोई नाराजगी नहीं है कांग्रेस पार्टी से, वो अपने भविष्य को लेकर परेशान है। बड़े लोग की बातें हुई, उनका ये कहना था कांग्रेस पार्टी का कि इमरान मसूद हमारे बहुत अहम है, तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मेरे लिए अहम है, लेकिन मुझे अब आगे देखना है। हर चुनाव फर्क होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो आजम खान की कमी है बहुत हद तक की इमरान मसूद भर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि जब पहली मर्तबा जब इमरान मसूद की बात हुई थी समाजवादी पार्टी के खेमे में, या कईयों के लिए बालाघाट के सूत्र के अखिलेश यादव से, तब उनको विधानसभा टिकट मिलना तय नहीं हो पा रहा था। ये कहा लोकसभा में आपको देखा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि वैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इमरान मसूद उतरेंगे? क्योंकि अगर जो दिक्कत सबसे बड़ी इमरान मसूद को आ रही थी वो ये आ रही थी कि उनको विधानसभा में टिकट नहीं मिल पा रहा था, ऐसा कोई एश्योरेंस वहां से मिल नहीं पा रहा था। लेकिन क्या वो एश्योरेंस मिल गया? तो जाहिर सी बात है इसीलिए इमरान मसूद जा रहे हैं। अब आते हैं तो समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक में बहुत ज्यादा निर्भर रहती है, उसमें एक बड़ा बूस्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो इमरान मसूद का ये फर्क पड़ेगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की तैयारी की बात करें तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, दोनों ने तय किया है कि हम फेस वाइज अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। आप पिछले चुनाव याद करिए तो बहुत पहले टिकट अनाउंस हो जाया करते थे, फेस वाइज उसको बदलाव होता रहता था। लेकिन इस बार हालात फर्क है, सबको मालूम है कि फेस वाइज क्या होगा। हर कोई इंतजार कर रहा है कि दूसरी लिस्ट आए तो साथ हम अपनी लिस्ट फाइनल करें। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो हर पार्टी ने तय कर रखे कैंडिडेट और उनको वर्बली बता भी दिया है कि हाँ टिकट आपको ही मिलेगा, आप चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन जब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, प्रत्याशी परेशान रहते हैं, वो आपो में रहते हैं, थोड़े पसपेश में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है फेस वाइज से आना, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, समाजवादी पार्टी लगातार बैठक कर रही, कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, तो देखना ये होगा कि आखिर सबसे पहले कौन देता है। क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी, जहां बहुजन समाज पार्टी 100 टिकट अनाउंस कर चुकी है, बाकी टिकट के लिए कल पूरी बैठक की है मायावती ने, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 200 के ऊपर टिकट अनाउंस कर दिया। तो मतलब जो आज बीजेपी की बैठक होने वाली है लखनऊ में, जो मंथन होगा टिकट बंटवारे को लेकर, कहा यह भी जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट भी कटेंगे।
देखिए, बातें तमाम हो रही थी कि कितने टिकट कर सकते हैं, बच सकते हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब फाइनल टिकट आएगा तभी होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा इसलिए है कि वो एंटी कंपल्सी फैक्टर जो है उनके खिलाफ काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है कि वो हार सकते हैं, तो उनके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही हो सकता है जो गुजरात में बीजेपी करती थी कि आप प्रत्याशी बदल दीजिए और फिर जनता को ये बताइए कि देखिए, हमने आपके विधायक, इस शख्स को विधायक आपने चुना हमारे कहने पर, लेकिन इसने काम नहीं किया, लिहाजा हमने इसको बदल दिया और अब इस शख्स को लाए हैं, अब ये प्रत्याशी है, ये बतौर विधायक आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा उत्तर प्रदेश में या ना वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे विधायकों का टिकट कटने की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। और इसको लेकर बीजेपी ने पहले ही अपनी लाइन साफ की हुई है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस होगा उस तरह के ही आगे मौके मिलेंगे। रजनीश पांडे, आपके पास क्या जानकारी, बीजेपी में क्या कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है और साथ ही साथ बाकी पार्टियों की तैयारी क्या है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पर इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है जिसमें चुनाव समिति के लोग रहेंगे या कह सकते हैं कि वो सारे लोग जिम्मेदार वो बैठक में रहेंगे जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है चुनाव जिताने की। रही बात जो चर्चा है कि चुनाव टिकट को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या है कि हर एक विधानसभा पे कम से कम 10 दावेदार है, कहीं से न कहीं से पैरवी लोग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस माना जाता है कि इनकी सहयोगी संगठन है या कह सकते हैं कि आरएसएस के राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, तमाम दिक्कतें हैं। हालांकि टिकटों का तो जो फाइनल होगा दिल्ली दरबार से ही होगा और ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी की राजनीति में दिल्ली दरबार का ही चलता है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है स्थानीय संगठन के नेताओं को कि ऐसा नहीं है, जो भी टिकट होगा उसमें आपकी आम सहमति ली जाएगी। लेकिन जैसे हमारे सहयोगी खुरम बता रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लोग नाराज है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं और वहां के स्थानीय जो निवर्तमान विधायक है उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं। तो देखिए, बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि जब 2022 में चुनाव जीतेंगे तब इनके लिए लोकसभा, आगे होने वाली लोकसभा की चुनाव की तैयारी आसान रहेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जी रजनीश और खुर्रम, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो आज यूपी में दो बड़े सियासी आज चर्चाएं हैं। पहला तो ये कि आज यूपी की बीजेपी की बड़ी बैठक है लखनऊ में, जिसमें टिकट पर मंथन होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं दूसरा, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे।